दीपेश, सबसे पहले मैं वो तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ जहां आपसे 2 घंटे बाद सबसे ज्यादा अगर कहीं फोकस पॉइंट है तो यही है भारत मंडपम, जहां तमाम देशों के जो अध्यक्ष हैं वो पहुंचेंगे। यहाँ राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे, 3 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं चूंकि, और यहाँ बाकायदा जो 19 देश है और 20वां देश यूरोपियन यूनियन है, उन सभी लोगों का जो जमावड़ा है, महाशक्तियों का जमावड़ा अगर किसी एक मंच पर लगने वाला है तो वो है G20 का वो महामंच। जो बड़ी तस्वीरें निकलकर अब से ठीक 2 घंटे बाद आने वाली हैं वो इसी जगह से आने वाली हैं। आप देख रहे हैं जो भारत मंडपम है वो लगातार किस तरह से अपने मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार नजर आता है। खास तौर पे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं भारत मंडपम में जो आकर्षित करेंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर यहाँ से हम दिखा पाए कि जब एंट्री पॉइंट पे जो नटराज की मूर्ति लगाई गई है वो सबसे ज्यादा आकर्षित करेगी, क्योंकि आप ये समझिए ये सबसे ऊंची मूर्ति है, दुनिया में सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा बनाई गई है। 28 फीट ऊंची है, ये 10 टन वजनी है, अष्ट धातु से इसे तैयार किया गया है। तमिलनाडु के शिल्पकारों ने इसे तैयार किया है, 6 से 7 महीने लगे हैं इसको तैयार करने में। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि जिस तरीके से जब हमारे मेहमान भारत मंडपम में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले उनके सामने क्या पड़ेगा, सबसे पहले उनके सामने नटराज की ये प्रतिमा पड़ेगी। और ये जो नटराज की प्रतिमा है इसके भी अपने बहुत मायने हैं, धार्मिक और ऐतिहासिक मायने हैं। नटराज का ये स्वरूप शिव के आनंद तांडव का प्रतीक है। शिव नटराज की प्रतिमा को अगर हम ध्यान से देखें, जिस तरह से सबसे ज्यादा अगर आकर्षित कोई चीज करती है तो वो एंट्री, जहां से ये मेहमानों के आगमन की शुरुआत होगी, वहीं पर भगवान शिव नटराज की वो प्रतिमा है जो अपने आप में बहुत खासियत रखती है। भारत मंडपम का जब आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया था, तो उन्होंने नटराज प्रतिमा का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था भारत मंडपम में भव्य नटराज प्रतिमा हमारे समृद्ध इतिहास और संस्कृति की पहलुओं को जीवंत करती है। दिल्ली में जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष जुटेंगे, देखिए G20 के लिए चूंकि आज का दिन अहम है, कई विषय है, कई अहम मुद्दे हैं, और जब उन मुद्दों पर चर्चा होगी, 2 सत्र अहम होंगे, तो तमाम चीजें जो है वो यहीं से निकलकर सामने आएंगी। सृष्टि भी मेरे साथ लगातार मौजूद है, अनामिका पांडे भी लगातार मौजूद है, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की बड़ी टीम इस वक्त भारत मंडपम में मौजूद है। सृष्टि, बताइए आपके पास क्या जानकारी और क्या तस्वीरें? बिल्कुल श्वेता, देखिए आप वो पॉइंट लगातार दिखा रही हैं जो बेहद महत्वपूर्ण आज का है, क्योंकि वहीं पर जो डेलीगेशन है वो जाएगा 9:30 बजे के करीब में बताया जा रहा है। और जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक मायने आपने यहाँ पर बताए नटराज की मूर्ति को लेकर, यही तो भारत दिखाना चाहता है कि हम जो है जमीन से जुड़े हुए अपने धर्म, अपने इतिहास, अपनी विरासत और अपनी संस्कृति को हमने छोड़ा नहीं है। समय के साथ हम आगे बढ़े हैं लेकिन हमने अपनी विरासत को कभी दरकिनार नहीं किया है, और उसी की तस्वीर आपको इस कला केंद्र में भी देखने को मिल जाएगी, जहां हर राज्य की एक खास तस्वीर है। और यहां तक कि आपको बताएं कि जितने कारीगर यहां पर हैं, कई कारीगर ऐसे भी हैं जो वो तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन्होंने जो कामकाज किया है वो इस प्रदर्शनी में दर्शाने की कोशिश की गई है। डिजिटल पेमेंट को लेकर किस तरीके से एक अलग हॉल यहां पर बनाया गया है, क्योंकि यूपीआई एक ऐसा मुद्दा है जिसे सेशन में भी रखा गया है। भारत ने इस सेशन में जो बैठक होने वाली है उसमें यूपीआई का मुद्दा भी रखा है, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा रखा है, और सबसे बड़ी बात जो वन अर्थ को लेकर आज पहला सेशन होने वाला है उसमें बात इन्हीं मुद्दों पर होगी कि आखिरकार वैश्विक चुनौतियां क्या हैं। एक वो चुनौतियां जो सभी देशों पर असर करती हैं, उन चुनौतियों से पहले उनको आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उनसे कैसे निपटना है, ये सब कुछ जो है इस बैठक में तय किया जाएगा। इसी के साथ में क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन को लेकर भी इस मुद्दे पर भी बातचीत होगी, क्योंकि हर देश की क्रिप्टो करेंसी को लेकर अलग राय है। उसको लेकर किस तरीके से इस मामले को सुलझाया जाए उस पर बातचीत होगी। और सबसे बड़ी बात कि जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, वो कमजोरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हें उभारा कैसे जाए, इस पर भी यहां पर बातचीत होने वाली है। ये वो तमाम अहम मुद्दे हैं। क्लाइमेट चेंज पर ग्रीनरी को लेकर बातचीत होने वाली है, क्योंकि भारत आप जैसा जानते हैं कि प्रकृति में भगवान देखता है हमेशा से, कि हम पेड़ पौधों को, प्रकृति को भगवान के रूप में देखते हैं। ये हमारे सनातन धर्म में हमें बताया गया है। तो उसी हिसाब से ग्रीनरी को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर ये तमाम अहम मुद्दे होने वाले हैं, जिस पर आज बातचीत यहाँ पर होगी और ध्यान केंद्रित किया जाएगा इन तमाम देशों का। लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो जो यहाँ पर प्रदर्शनी सुसज्जित की गई है वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। हर 5 किलोमीटर पर यहाँ भाषा बदल जाती है, परिधान बदल जाते हैं, और हर एक राज्य का अहम रोल है, पूरे देश में अहम रोल है कि वहां आप देखते हैं कि किस तरीके से हर एक अलग राज्य का खान पान अलग है, पहनावा अलग है, वहां के प्रोडक्ट्स अलग है। वो सब कुछ यहाँ पर दर्शाया गया है कि ये भारत की विविधता है। अनामिका पांडे भी लगातार मीडिया सेंटर से हमारे साथ में जुड़ी हुई है। अनामिका, क्या कुछ अपडेट है? अनामिका, इस वक्त आपके पास में 9:30 बजे से मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा।